नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग सन की या सूर्य की इस कैनवस बोर्ड पे। यह है 25 बाई 25 सेंटीमीटर का कैनवस बोर्ड। मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ब्लैक एक्रिलिक पेंट। पूरी तरह से स्केचिंग जो है हम इसी पेंट से करेंगे और हम ऑब्वियसली यूज़ करेंगे ये ब्रश जो कि साइज़ 0 का राउंड ब्रश है जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ स्केच के लिए। जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने 1 सेंटीमीटर बॉर्डर चारों तरफ छोड़ दिया है और उसके ऊपर मैं ये लाइन बना रही हूँ ताकि हम एक फ्रेम तैयार कर सके। और भूलना नहीं है, हमें हमेशा डबल लाइन तैयार करना है। जैसे आप अन्य वीडियो में भी देख चुके हैं कि हम हमेशा मिथिला आर्ट के लिए डबल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो कल्चरल इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि जो ये लाइन है वो शिव और शक्ति का प्रतीक है, हमेशा साथ चलता है। एक तो ये बात हो गई, और चूंकि मिथिला आर्ट में इतना ज़्यादा घना पैटर्न डिज़ाइन होता है तो डबल लाइन से सेपरेशन करना आसान हो जाता है, दो पैटर्न्स का, दो कलर का एक दूसरे से। तो यही मेन रीज़न है कि हम डबल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। बट हम फोकस करेंगे कल्चरल एस्पेक्ट पे, क्योंकि ये फोक आर्ट है, ये मिथिला कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम कल्चर पे ज़्यादा फोकस करेंगे पूरी पेंटिंग में। अगर आपको मिथिला पेंटिंग को समझना है तो आपको मिथिला कल्चर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम जो है सेमी सर्कुलर डिज़ाइन चारों तरफ भर देंगे। छोटा सा बॉर्डर बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप हर डिज़ाइन के लिए बहुत ही चौड़ा बॉर्डर बनाएं। आप पतला बॉर्डर भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने बीच का सेंटर फाइंड करके 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ले लिया। उसके मैं चारों तरफ अनदर सर्कल 6 सेंटीमीटर रेडियस, तो 1 सेंटीमीटर का गैप हो गया। फिर हम 5 से 0.5 कम करके एक और सर्कल बना लेंगे, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर रेडियस। तो 4.5 सेंटीमीटर सबसे अंदर वाले का सर्कल का माप है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर और फिर 6 सेंटीमीटर। इस तरह से 3 सर्कल बना लिए हैं। सर्कल के अंदर आएगा हमारे सूर्य भगवान का फेस और चारों तरफ हम बॉर्डर से डेकोरेट करेंगे, इसलिए पहले 0.5 का बॉर्डर आएगा और उसके बाद 1 सेंटीमीटर का लगभग बॉर्डर आएगा। तो इस तरह से बॉर्डर से हम बहुत बार डेकोरेट करते हैं मिथिला आर्ट में। तो मैंने जूम आउट किया है ताकि आप अच्छे से देख सके। बीचों बीच सर्कल बनाना है आपको, क्योंकि ये स्क्वायर कैनवस है। या फिर इनफैक्ट आप अगर रेक्टेंगुलर भी बना रहे हैं तो दोनों साइड बॉर्डर दे सकते हैं, थोड़ा चौड़ा बॉर्डर, और उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर इस तरह से बीचों बीच सेंटर फाइंड करना है आपको। सबसे पहले पेपर का सेंटर फाइंड करना है। जैसे इस केस में मेरा 25 सेंटीमीटर का दोनों साइड का लेंथ है ना, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगी और बीच में 12.5 में मैं एक डॉट लगाऊंगी दोनों साइड से मेजर करके, तो बीचों बीच मुझे सेंटर मिल जाएगा। और उसी सेंटर से मैंने ये 3 सर्किल बनाए हैं। तो ये पहला वाला जो था उसका 4.5 सेंटीमीटर रेडियस, सेकेंड वाले का 5 सेंटीमीटर और थर्ड वाले का 6। तो दोनों के गैप है। और डबल लाइन करना मत भूलना, डबल लाइन हर सर्कल को करना है हमें, जिस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से ब्रश से। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं ब्रश से तो आप कैनवस पे और तो कोई तरीका नहीं है, पेन से करना उतना एडवाइजेबल नहीं होगा। आप चाहें तो मार्कर से ट्राई कर सकते हैं कैनवस के ऊपर भी करना, बट मेरा एडवाइस होगा कि अगर आप कैनवस पे कर रहे हैं तो ब्रश से ही करें। उससे और खूबसूरती बढ़ती है, ऑथेंटिसिटी बढ़ती है पेंटिंग की आपकी। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, पेपर में इसको बना सकते हैं इस पेंटिंग को। मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ ताकि आपको बॉर्डर डिज़ाइन अच्छे से दिखे। यहाँ मैं सबसे पहले गोल गोल ऐसे सटा हुआ बॉर्डर, पूरी तरह से बारीक बॉर्डर भर रही हूँ। ये एकदम बिल्कुल मोतियों जैसा बॉर्डर। और सबसे आउटसाइड वाले में मैं सेम टू सेम जो हमने बॉर्डर के आउटसाइड किया था ना, सेमी सर्कल, और उसको डबल लाइन कर देना है, बस यही है। और उसी सेमी सर्कल में हमें कलर भर देना है सेम टू सेम, जैसे हमने आउटर मोस्ट बॉर्डर के लिए किया था, वो इस सर्कल के भी आउटर मोस्ट बॉर्डर में हम यही करेंगे। बीच का बचा गैप में हम ऐसे इस तरह से ट्रायंगल भर देंगे। ये सारे एकदम ट्रेडिशनल बॉर्डर्स हैं मिथिला आर्ट के, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। ये बिगिनर्स आराम से बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा बिगिनर्स के लिए अगर आप है ना ब्रश से बना रहे हैं, तो ब्रश से स्केच करना इतना आसान नहीं होता है, बट कोई बात नहीं, आप पेन से कर सकते हैं ब्रश की जगह, और पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया ना, थोड़ा सा हल्का सा पेंसिल से रफली स्केच कर लिया है। वैसे तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बिना पेंसिल से करें तो वो तो एकदम ऑथेंटिक हो जाएगा।
बट थोड़ा सा आप पेंसिल से भी स्केच कर सकते हैं आउटलाइन। हर एक चीज़ को पेंसिल से मत स्केच करना, वरना फिर आप सीख नहीं पाएंगे कि इस आर्ट को कैसे बनाया जाता है। तो मैंने सबसे पहले आँखों से, आईब्रोज से स्टार्ट करके नोज़ बनाया, लिप्स बनाया, आईज़ बनाई, छोटा सा यहाँ पे एक फ्लोरल पैटर्न नीचे भी दे दिया, उसको डबल लाइन कर दिया इधर से। और उसके बाद मैं कुछ और डिटेल्स ऐड करूँगी। ये जो हो गया, ये जो मैंने कर्व्स जैसा डिज़ाइन किया, ये कुछ नहीं है, बाल हैं, चूँकि सूर्य जो है वो एक भगवान का रूप होते हैं हिंदुज़म में, तो इसीलिए उनको बाल देंगे, आँख देंगे, नाक देंगे, लिप्स देंगे, सब देंगे, इसलिए इसमें काला रंग भर देंगे यहाँ पे। ये बाल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। और इसी तरह से यहाँ भी डबल लाइन हम कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फेस बेसिक स्ट्रक्चर। अब चारों तरफ से आपको रेज दिखानी है, तो सबसे पहले आप सर्कल को ना पहले 4 हाफ्स में डिवाइड कर दो। ऐसे डिवाइड करेंगे तो आसान हो जाएगा आपका। चारों तरफ से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे और दोनों साइड। उसके बाद उसको फर्दर हम डिवाइड करते चलेंगे। तो 4 से फिर 8 भाग में डिवाइड करेंगे, 8 से 16, डिपेंडिंग आपके पास कितना स्पेस है आपके पेपर में। इस तरह से हमको डिवाइड करना है। और इस तरह से करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, अगर आप रेज को बिल्कुल ऐसे ना सन को चारों तरफ से इक्वल नंबर ऑफ लाइंस और इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जो है ना रेज वो इवन नंबर में बन के आएंगे। और उससे क्या हो जाएगा कि जब आप पैटर्न भर रहे हैं तो आपको आसान हो जाएगी। ऑड नंबर में पैटर्न भरने में दिक्कत होगी, अगर एक छोड़कर एक हमें अलग पैटर्न भरना है। तो इसीलिए इवन नंबर में एक तो डिवाइड करना भी आसान हो जाएगा और पैटर्न भरने में भी वो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। इसीलिए सबसे पहले ऊपर नीचे और दोनों साइड में 4 भाग में बांटना है, फिर 8 भाग में बांटना है, फिर 16 भाग में बांटना है। आगे भी बांट सकते हैं अगर आपका और भी बड़ा कैनवस है तो। और बड़ा कैनवस है तो आप 2 की जगह 2-3 बॉर्डर की जगह 5-6 बॉर्डर भी डाल सकते हैं। हम थोड़ा लगाएंगे सूर्य भगवान को तिलक ऊपर। और ये जो हमने है ना सारे रेज को कनेक्ट कर दिया और एकदम से फ्लोरल पैटर्न का शेप दे दिया, और उसको भी हम कर लेंगे डबल लाइन। बहुत सिंपल मोटिव है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से बन सकता है, कोई भी बना सकता है इसको, बिगिनर भी आराम से बना सकते हैं। और यहाँ पे हम करने वाले हैं कचनी। तो कचनी जो होता है, इस तरह की फाइन लाइंस जो आपने देखी होगी मिथिला कला में, उसे कचनी कहते हैं। और जहाँ हम रंग भरते हैं उसे कहते हैं भरनी। तो ये जो है 2 तरीका है मिथिला आर्ट को बनाने का। किसी भी मिथिला आर्ट को आप कचनी और भरनी मिलाकर बनाते हैं या कई बार सिर्फ कचनी से बनाते हैं। तो ये जो फाइन लाइंस जो मैंने भरी, आँखों के जो आईलिड हैं उस पर भी भर रही हूँ, ये कचनी लाइंस होते हैं, एकदम बारीक लाइंस। जितने बारीक बनाएंगे उतनी खूबसूरती बढ़ेगी आपके पेंटिंग की। यही कचनी हम रेज में करेंगे। अभी यहाँ पे मैजिक होगा, हमारे इवन नंबर्स का हमने बराबर से डिवाइड किया, तो इसीलिए क्या होगा कि हमारे एकदम जो नंबर ऑफ रेज है वो इवन है। तो इससे होगा एक एक छोड़ के जब हम करेंगे ब्लैक से कचनी, तो हमने जैसे यहाँ पे तिरछी कचनी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एक छोड़ के कर रहे हैं। आप देखो जैसे एक ही डायरेक्शन में करना है। अगर आपने स्लैंट जिस डायरेक्शन में रखा है हर एक रेज का वैसा ही रखना है, और एक एक छोड़ के करेंगे तो आपका एकदम बराबर से वो जाके एंड में आपका एक छूट जाएगा और हर एक के बीच में एक वाइट गैप रह जाएगा, जिसमें हम बाद में रंग भरेंगे या रंग से कचनी करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह से दिखना चाहिए आपका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाकी का स्पेस जो है उसको हम फूल पत्ती से भर देंगे। यहाँ पे फूल नहीं बना रही हूँ, सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। फूल से आप चाहें तो फूल भी ऐड कर सकते हैं, वो भी सुंदर लगेगा। बीच बीच में ऐसे रेड, येलो या फिर ऑरेंज जैसे ब्राइट कलर के फूल भर दो और चारों तरफ ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ, तो वो भी बहुत सुंदर लगने वाला है। आप देखो ब्रांचेस जो है एकदम से डिज़ाइन वाली कर्व, बढ़िया लचकदार ब्रांचेस बनाने हैं आपको। मिथिला आर्ट में जो है ना वो डेकोरेटिव आर्ट फॉर्म है। ये फोक आर्ट होता था, लोग अपने घरों को, दीवारों को सजाने के लिए करते थे, तो इसीलिए ये आर्ट में ना ज़्यादातर डेकोरेशन के काम आता है। तो बहुत ही डेकोरेटिव डिज़ाइन जैसी जो है ना ड्राइंग होती है। आप जब बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे और छोटे 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 पत्तों से भर देंगे पूरी तरह से ब्रांच को। ये ध्यान देना है कि ज़्यादा स्पेस, आपका वाइट स्पेस ना दिखे, इसलिए एकदम छोटे पत्ते बनाएंगे और पत्तों से कनेक्ट करेंगे दूसरे लेयर के पत्ते। तो सबसे पहले आप पूरे ब्रांच को भर दो पत्तों से, है ना, इस तरह से, और उसके बाद जो है आगे आप कनेक्ट करते जाओ। तो वंस योर ब्रांचेस आर फुल, जब आपके ब्रांच पूरी तरह से फुल हो जाते हैं पत्तों से, तो उसके बाद हम आगे का लेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरफ भी देखो, जहाँ जहाँ स्पेस मिले ना आपको कनेक्ट करके, एक छोटा सा डंडी से कनेक्ट करके आपको बनाना है इस तरह से, है ना, पूरी तरह से भरना है। जैसे देखो धीरे धीरे हमारा भरता जा रहा है इस तरह से ब्रांचेस, पूरा बैकग्राउंड, और ये बहुत ही प्यारा दिखेगा।
इनफैक्ट ब्लैक एंड वाइट में भी बहुत अच्छा दिखता है और कलर भरने के बाद और भी ज़्यादा प्यारा दिखता है ये पेंटिंग। तो इस तरह से हम कनेक्ट करते जा रहे हैं। तो जैसे पहले सबसे पहले ब्रांचेस में किया और उससे कनेक्ट करके एक छोटी सी डंडी बनाई और वापस लीफ ऐड कर दिया। तो जहाँ जहाँ आपको गैप दिखे वहाँ वहाँ भरते चलो। एक बार आपका स्केच पूरा हो गया तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपका स्केच ब्लैक एंड वाइट से कंप्लीट होने के बाद। आती है रंगों की बारी। मैं एक्रेलिक पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले पीले रंग से स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक्रेलिक पेंट है। इसको मैंने फेस के लिए पूरा फेस कवर कर दिया येलो से, एकदम से ब्राइट नाइस लेमन येलो जैसा ये शेड है। इसको बढ़िया से पूरे फेस में हमने कवर कर दिया। आईज़ को छोड़ दिया, लिप्स को छोड़ दिया, बाकी स्पेस छोड़ दिया। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ एक्रेलिक पेंट को अगर आप पहली बार इस्तेमाल करें तो क्या करना होता है। तो सबसे पहले आप अपने पैलेट में एक्रेलिक पेंट ले लेते हैं। थोड़ा सा बूंदों में पानी डालना, कभी भी बहुत ज़्यादा पानी मत डालना, 1-2 ड्रॉप ऑफ वाटर। एक्रेलिक पेंट वाटर बेस्ड होता है, उसमें आप पानी से मिलाकर थोड़ा सा उसको अच्छा स्मूथ फाइन टेक्सचर कर सकते हैं, अच्छी कंसिस्टेंसी बना सकते हैं और इस तरह से भर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस्तेमाल किया ऑलिव ग्रीन कलर का, पूरे पत्तों में मैं भर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा भरनी। तो इसे कहते हैं भरनी। और जहाँ हमने लाइन से भरा, जो ब्लैक फाइन लाइन से भरा, उसे कहते हैं हम कचनी। अभी हम और कचनी का भी इस्तेमाल करेंगे, कलरफुल कचनी भी कर सकते हैं आप, वो भी हम करेंगे। रेड का इस्तेमाल मैंने लिप्स में किया, यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन किया है मैंने रेड से, ये फ्लोरल पैटर्न में। और यहाँ मैं कर रही हूँ रेड से कचनी, डायरेक्शन चेंज कर दिया है। तो ब्लैक से जो मैंने कचनी की थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं रेड से कचनी कर रही हूँ। ये सिर्फ थोड़ा सा ना उसको और इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका है, थोड़ा सा हार्मनी क्रिएट करने का तरीका है। एक आपने देखा एक गैप छोड़ा है मैंने वापस रेज में, थोड़ा और कोई और कलर डालूंगी उसमें, थोड़ा सा अच्छे से बढ़िया से डिफरेंट कलर्स डालते हैं तो और सुंदर लगता है हमारा। नेक्स्ट कलर है मेरा ऑरेंज। ज़्यादा कलर का इस्तेमाल हुआ नहीं है इस पेंटिंग में, ज़्यादा ऑप्शन भी है नहीं, ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें, कम एलिमेंट्स है, एकदम परफेक्ट है बिगिनर्स के लिए और आउटकम आपका बहुत प्यारा आता है। तो इसीलिए यहाँ मैंने जो जगह छोड़ी थी उसमें ऑरेंज से कचनी कर दिया। बिल्कुल रेड का जैसा डायरेक्शन है कचनी का, उसी तरह से किया है मैंने ऑरेंज। और एक आप देख रहे हो सॉलिड लाइन चारों तरफ से दे रही हूँ कलरफुल कचनी में। तो उससे क्या होता है आपका हाईलाइट हो जाता है कचनी। यहाँ देखो ऐसे करके चारों तरफ से फेर देना है आपको, तो एकदम से हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ मैं कर रही हूँ ब्लू का इस्तेमाल, सिर्फ चारों तरफ से हाफ भरनी कर रहे हैं, पूरी तरह से भरनी नहीं कर रहे, बीच में गैप छोड़ रहे हैं। तो इससे एकदम से आपका मोटिव उभर के आता है, जो डिज़ाइन है उभर के आता है। तो इस तरह से चारों तरफ यहाँ पे मैंने ब्लू का इस्तेमाल किया है। रेज में जो ये ट्रायंगल वाला डिज़ाइन है हाफ भरनी से कर देना है आपको चारों तरफ। और यही ब्लू में आउटसाइड में भी इस तरफ पूरा तरह से सॉलिड ब्लू लाइन हम कर देंगे यहाँ पे। तो एकदम से आपका पेंटिंग को ना बढ़िया लुक देगा, बाहर से उभार देगा आपकी पेंटिंग को। तो इस तरह से पूरी तरफ चारों तरफ बॉर्डर के आपको यही ब्लू कलर से मैंने भर दिया है। तो ये हो गया आपका लगभग पेंटिंग कंप्लीट होने वाला है। हमने मोस्टली डिटेलिंग कर दी है। लास्ट बचा है हमारी आँखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा आँखें जो हैं मिथिला आर्ट में लास्ट में बनाते हैं। तो इस तरह से हम आँखों को काले रंग से भर देंगे और बीच में छोटा सा वाइट डॉट छोड़ देंगे। आँखें जो है एकदम से लाइफ ले आती हैं आपकी पेंटिंग में। तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार आँख बन जाए तो आपकी पेंटिंग हो गई है कंप्लीट। अब ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करें कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए इस वीडियो को।